हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक 476 वीज़ा होल्डर्स जो थे या वो सारे लोग जो 476 के लिए एलिजिबल थे, मींस वो सारे लोग जिनकी यूनिवर्सिटीज़ वाशिंगटन अकॉर्ड एक्रेडिटेड थी फ्रॉम लेवल 2 या लेवल 1, वो सारे 476 वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। लेकिन रिसेंटली 22 ऑफ दिसंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ने कहा है कि हम और ग्रांट्स नहीं देंगे फॉर 476 टिल 30th ऑफ जून। और ये भी कहा है कि जो इन प्रोग्रेस एप्लीकेशंस हैं डेफिनेटली हम उनका प्रोसेस भी बता देंगे हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ रिफंड। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग 22 दिसंबर के बाद एप्लीकेशन डालेंगे वो स्ट्रेट अवे इनवैलिड हो जाएगी। सो वो सारे लोग जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे थे या उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए थे एंड दे आर प्लानिंग टू लॉन्च एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन लॉन्च करने का फायदा नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर फर्दर अपडेट्स। हो सकता है महीने 2 तक ये कोई अपडेट दे दें कि क्या इस कोटे को ये लोग रिफ्रेश कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में या फिर इस वीजे को ख़त्म कर रहे हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वीजे की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको ये चेंज कर दें या फिर इसमें कोई ऐसी कंडीशन है जिसको ये मजीद आपके थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देंगे। तब तक हमें वेट करना है। तब तक वो सारे लोग जो एप्लीकेशन डालने के लिए तैयार थे, माय सजेशन या माय रिकमेंडेशन, अभी आप लोग रुक जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करके रखें। अभी आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो यही है कि सिर्फ इंतजार कर सकते हैं जब तक कोई इमिग्रेशन की तरफ से अपडेट नहीं आती। इसके साथ साथ वो सारे लोग जो एप्लीकेशन लॉन्च कर चुके थे और उनके मेडिकल जो है वो स्केड्यूल थे या प्लान थे इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या अर्ली जनवरी या फिर लेट जनवरी, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेडिकल्स को फिलहाल ऑन होल्ड कर दें। आप वेट करें जब तक इमिग्रेशन की तरफ से कोई हमें अपडेट्स नहीं आती, क्योंकि अगर इमिग्रेशन आपको रिफंड देगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वीजा फीस की रिफंड होगा, उसमें मेडिकल का रिफंड नहीं होगा। सो इसीलिए जिन लोगों ने वीजा लॉन्च किए हैं, यू आर नॉट इन अ लॉस। अगर तो वीजा कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और आपके ग्रांट्स आ सकते हैं। बट अगर ये वीजा खत्म कर देंगे यू विल बी गेटिंग ऑल योर मनी बैक, लेकिन जो फीस डेफिनेटली आपने पीटी आइल्स में दी होगी या फिर अगर आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तो वो फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है। अब यहाँ पे ना एक तरह का माहौल बना हुआ है, जितने भी 476 एप्लीकेंट्स हैं या जितने भी लोग मेरे ग्रुप्स में हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि 476 वीजा खत्म हो गया है, अब हम ऑस्ट्रेलिया किस तरह आ सकते हैं, व्हाट आर द अदर पाथवेज। डेफिनेटली मैं डे 1 से लोगों को पुश करता रहूंगा पीआर की तरफ आओ, बट आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो के व्हाट आर द पाथवेज या व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आप लोगों के लिए कि आप किस तरह कौन सी ऑप्शन को अवेल करें तो आपको पीआर मिलने का चांस ज्यादा है। जिस तरह अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो इनके मिनिस्टर है उसने रीजनल वीजास के ऊपर फोकस कर दिया। उसका ये कहना है कि हम रीजनल एरियाज को भी उसी तरह डेवलप करना चाहते हैं जिस तरह हमारे बड़े सिटीज डेवलप हो चुकी हैं। इसके साथ साथ वो सारे लोग जिन्होंने मेरी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो नहीं देखी, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस्त जो ऑन शोर हैं, उसमें मैंने जिक्र किया कि किस तरह एक बंदे को $11,000 का बिल आया। इसके साथ साथ मेरे 2 जानने वाले ऐसे हैं जिसमें से एक को $13,000 की एस्टिमेटेड कॉस्ट आई है और दूसरे को $18,000 की आई है, बिकॉज दे हैव डन द सेम मिस्टेक। उनको आइडिया नहीं था और उन्होंने थोड़ी सी मैं कहूंगा कैजुअलनेस शो की या थोड़ी सी कैजुअल रहेगी इंश्योरेंस लेने में, दैट्स व्हाई दे हैव टू पे दिस अमाउंट। सो वो सारे लोग जो ऑन शोर हैं या वो सारे लोग जो प्लान कर रहे हैं ऑन शोर आने का एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ प्लान्स, तो मेरी रिक्वेस्ट उन सबसे यही है कि जाके वो वीडियो लाजमी देखें। हेल्थ इंश्योरेंस को ऑस्ट्रेलिया में लाइट नहीं लेना, अदरवाइज यू विल एंड अप पेइंग हैवी बिल्स। तो मैं 476 वीजा होल्डर्स के लिए या वो सारे लोग जो 476 के लिए एलिजिबल थे, या अगर मैं वर्डिंग चेंज करूं वो सारे लोग जो वाशिंगटन अकॉर्ड की डिग्रीज का ग्रेजुएट हुए थे, उनके लिए एक अच्छी खबर लेके आऊं। बिकॉज अब 476 वीजा तो खत्म हो गया है, लेकिन आप लोग स्टिल जो है वो पीआर के पाथवेज के लिए अपनी यूएस लॉन्च कर सकते हैं, अपनी स्किल असेसमेंट डाल सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मुझे किसने बताया एंड डेफिनेटली आई गिव ऑल क्रेडिट टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। ये उसकी हम्बलनेस है या ये उसकी काइंडनेस है कि उसने चीज मुझे बताई। मुझे 1-2 लोगों ने और बताई थी बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन जब इस बंदे ने मुझे अपनी इनवॉइसेस भेजी और उसने मुझे बोला कि दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट वीक, तो आप ये चीज लोगों से शेयर करें सो दैट पीपल कैन सेव मनी। इस वीडियो में बात करने लगा हूं हाउ यू कैन गो फॉर स्किल असेसमेंट अगर आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड लेवल 2 की है, बिकॉज लेवल 2 इज फुली एक्रेडिटेड, लेवल 1 इज पार्शली एक्रेडिटेड। अगर तो आपकी डिग्री लेवल 1 की है तो आपको सीडीआर पाथवे फॉलो करना है और सीडीआर पाथवे के लिए डेफिनेटली यू हैव टू गेट हेल्प और यू हैव टू गेट गाइडेंस फ्रॉम द पीपल हु हैव डन द सीडीआर्स। वो आपको बताएंगे कि कैसे सीडीआर लिखनी है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन सीडीआर, लेकिन अगर आप मुझे कांटेक्ट भी करेंगे तो आई कैन प्रोवाइड यू सम रेफरेंसेस या सम लिंक जिन लोगों ने सीडीआर खुद लिखी है बैठ के या जिन लोगों को पता है कि हाउ टू डू दैट सीडीआर, तो डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट कॉन्टैक्ट्स विद यू, या आप लोगों को उनकी लीड्स दे दूंगा, आप उनसे जाके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं बात करने लगा उन सारे लोगों की जिनकी डिग्री लेवल 2 वाशिंगटन अकॉर्ड के क्रेडिट है। आप लोगों की जो असेसमेंट फीस है ना वो रफली अराउंड $450 to $470 के बीच में है, जो आपकी डिग्री की असेसमेंट फीस है।
अब स्किल असेसमेंट क्यों चाहिए होती है? अगर आपने पीआर अप्लाई करनी है तो स्टेप नंबर 1 इज स्किल असेसमेंट। उसके लिए आपको आइल्स और पीटी चाहिए होता है। अब ये फीस है $450। इस सारे प्रोसीजर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी फीस है दैट विल बी रिड्यूस टू $115। आपने क्या करना है, अगर तो आप लोगों के इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बने, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू गो देयर, अपने अकाउंट वहां पे क्रिएट करें, 1 से 2 दिन वेरिफिकेशन के लगेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। स्टेप नंबर 2, आपने वहां पे मेंबरशिप अप्लाई करनी है। जब आप अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे, वहां पे सामने ऑप्शन आ रही होगी अप्लाई फॉर इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया मेंबरशिप, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई फॉर मेंबरशिप पे क्लिक कर लेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। उसमें स्टडी भी आएगा, वर्क भी आएगा। आपने ग्रेजुएट का ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उस ग्रेजुएट में वो फर्दर कहेगा कि अपनी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी सेलेक्ट करें। उस ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में आपने प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है एंड देन वो कहेगा कि अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो द बेस्ट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दैट यू गाइस कैन अपलोड इज योर पासपोर्ट। आपने अपना पासपोर्ट वहां पे अपलोड कर देना है। देन वो कहेगा कि अपनी क्वालिफिकेशंस ऐड करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है एंड देन यू हैव टू मेंशन दैट यू हैव डन योर बैचलर्स। फिर वो पूछेगा किस ईयर में की है। फिर उसके साथ साथ वो कहेगा कि अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें। यहाँ पे दोनों की ऑप्शन आपके पास आ जाएंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास दोनों अवेलेबल है तो आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों ही अपलोड कर दें। देन स्टेप नंबर 6 कम्स कि वो 2 से 3 दिन लेंगे, जो एप्लीकेशन आपने फिल की होगी वो उसको वेरीफाई करेंगे, वो बैकएंड पे डाटा सारा चेक करेंगे। जब वो डाटा चेक कर लेंगे, वो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेज देंगे, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, नाउ यू हैव टू पे फीस। आपने क्या करना है, आपने जाके अपनी मेंबरशिप की फीस पे कर देनी है विच इज $88.5। आपने $88.5 की एग्जैक्ट फीस पे कर देनी है। जब आप फी पे करेंगे इट विल टेक अनदर 2 to 3 डेज। जब आपकी फीस पे हो जाएगी, उनको फीस रिसीव हो जाएगी, तो आपको कांग्रेचुलेशन की ईमेल आ जाएगी दैट यू आर अ मेंबर ऑफ इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया नाउ। एक दफा आपकी जब मेंबरशिप एक्टिव हो जाएगी, आपको क्या करना है, आपको दोबारा अपने पोर्टल में जाना है। वहां पे ऑप्शन आ रही होगी अप्लाई फॉर स्किल असेसमेंट या फिर स्टेज 1 असेसमेंट। आपने उस पर क्लिक करना है और आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको असेसमेंट करने के लिए फॉलो करने हैं। अगर तो आप मेंबरशिप अप्लाई करें बगैर सीधा स्टेज 1 के असेसमेंट पे जाएंगे तो द फीस दैट यू विल बी पेइंग इज बिटवीन $450 to $470। लेकिन अगर आप मेंबर बन जाएंगे, $88.5 की फीस पे कर देंगे, उसके बाद अपनी असेसमेंट की तरफ जाएंगे, सो द फीस दैट यू गाइस विल बी पेइंग इज $115। सो जो पैसे आप बचा लेंगे दैट इज रफली अराउंड $340 to $350। मैं इस वीडियो का बिल्कुल क्रेडिट दूंगा इंजीनियर सलमान हमीद की, जिन्होंने मुझे सारे पिक्चर्स भेजी, सारे प्रूफ भेजे। उन्होंने कहा कि मैंने भी रिसेंटली प्रोसेस किया, मैंने अपने दोस्त को भी करवाया है और मेरे सर्कल में 2-3 लोगों ने किया है एंड दे हैव डन द सेम थिंग। उन्होंने $450 प्लस फीस के बजाय $115 में जो है वो अपनी असेसमेंट करा ली है। तो अगर मैं कॉस्ट को सम करूं तो 115 प्लस $90 ऑलमोस्ट मैं लगा लूं, सो $205। अगर आपको $460 पे करने हैं और आपका काम $205 में हो रहा है तो आप इजीली $250 जो है वो बचा लेंगे। और जो आपकी ये मेंबरशिप होगी दैट इज वैलिड फॉर 1 ईयर। सो आई होप जिस टाइम एक ऐसी फिजा बनी हुई कि लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, दिस विल बी अ गुड न्यूज फॉर ऑल दोस्त जो लेवल 2 के रिलेटेड हैं। आप लोग स्ट्रेट अवे जाके मेंबरशिप अप्लाई करें, स्किल असेसमेंट अप्लाई करें और अपनी फाइल जाके लॉन्च कर दें, क्योंकि इफ यू आर इंटेंडिंग टू कम टू रीजनल ऑस्ट्रेलिया इज लाइकली चांस कि आप लोगों को इस फाइनेंशियल ईयर में इनवाइट आ जाएगा, क्योंकि मिनिस्टर ने कहा था कि वी आर फोकसिंग ऑन रीजनल एरिया। सो आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई होगी एंड इवन इंजीनियर सलमान हैज रिक्वेस्टेड मी कि मेरी ये कोशिश है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फायदा और वो पैसे बचा लें। सो लॉट्स ऑफ प्रेयर एंड लॉट्स ऑफ विशेस टू इंजीनियर सलमान। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जिससे दूसरे लोगों का फायदा हो सकता है, फील फ्री टू सेंड दैट अक्रॉस टू मी। मैं उसको वेरीफाई करूंगा एंड देन डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट विद यू गाइस, सो दैट वो सारे लोग जिनको फायदा हो वो इससे बेनिफिट लें। एंड डेफिनेटली जब आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी फायदा होगा। सो आई होप मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।